वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। नित्य गीता स्वाध्याय में अभिरुचि रखने वाले आत्मीय बंधु भगनी, वास्तव में मनुष्य जीवन का विकास कैसे हो, हम अपने विभिन्न भावों को कैसे दिव्य बना करके मानवता के हित में स्वयं को तैयार करें, कैसे एक श्रेष्ठ महामानव बन करके जीवन को जो चरम लक्ष्य है उसको हम प्राप्त हो जाएं। तो इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता का जो अमर ज्ञान है वह महान प्रेरक है। बंधुओं, जब आप गीता स्वाध्याय करेंगे तब आपको पता लगेगा कि भगवान कृष्ण ने कैसी कैसी बातें इस महान ग्रंथ में कही हैं। धन्य है वेद व्यास जी महाराज, जिन्होंने इस ज्ञान को संकलित किया, और उनके नाते ही आज हम सब लोग इस ज्ञान को पढ़ पा रहे हैं। आइए हम एक संकल्प कर लें कि हम इस ज्ञान को हृदयंगम करेंगे, धारण करेंगे और नित्य पाठ करेंगे, जिससे कि इस महान ग्रंथ के शब्दों शब्दों में जो प्रेरणा है उसके आधार पर हम अपने जीवन का निर्माण कर सकें। बंधु भगिनी, वास्तव में संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य ही है व्यक्ति निर्माण, और व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण संभव होता है। आज हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसका कारण केवल बस इतना ही है कि चरित्रवान लोगों का अभाव। हम वो बात समझ नहीं पाते हैं कि कैसे हमें जीना चाहिए। तो श्रीमद् भगवत गीता हमें जीना सिखाती है। आइए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र का पाठ करेंगे, जिसमें भगवान ने, समझिए कि गागर में सागर भर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हम सब लोग एक गीत गाते हैं कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आधि में वसुधा का कल्याण न भूलें। तो निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। तो कैसा हमारा चरित्र होना चाहिए, हमारे मन में कैसे कैसे भाव होना चाहिए, ये बात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का ये 5वां श्लोक है। समझिए कि अगर इसके एक भी पंक्ति को आपने सोचना शुरू कर दिया, हृदयंगम किया, तो आपके अंदर जो परिवर्तन होगा उसका अनुभव तो आप ही करेंगे, और परिणाम स्वरूप राष्ट्र को दिव्य चरित्र संपन्न लोगों की प्राप्ति होगी। आइए हम उस श्लोक का पाठ करते हैं, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैः गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे साधक, ऐसे व्यक्ति जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, निर्मान मोह, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जित संग दोषा, जो ईश्वर में पूर्णतः स्थित हैं, लगातार चिंतन में हैं, आध्यात्मिकता, और जिनके अंदर कामनाओं की तरंगे नहीं उठ रही हैं, विनिवृत्त कामा, उनकी कामनाएं, उनका काम शांत हो गया है, ऐसे ज्ञानी जन
अमूढ़ा माने ज्ञानी जन, ऐसे ज्ञानी जन उस परम पद, उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होने के योग्य हो जाते हैं। तो बंधुओं, देखा कि इसमें कितनी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। बशर्ते हम चिंतन करें। आप देखेंगे कि चिंतन के स्वरूप हमारा मन धीरे धीरे उसको स्वीकार करने लगता है, क्योंकि मन का ऐसा स्वभाव है कि जो देखता है उसी का उस पर रंग चढ़ जाता है। जिसमें मिलाइए मन को उसी में ये मिल जाता है, इसका अपना कोई रंग नहीं है। क्या बात कही जा रही है कि निर्मान मोहा। अब आप देखिए कि लोग मान के लिए कितने भूखे हैं। अपने गुणों के नाते मान हो जाता है, अपनी जाति के नाते मान हो जाता है, अपने विद्वता के नाते मान हो जाता है। मान व्यक्ति के सर पर सवार हो जाता है। व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं तो विशेष हूँ, और इसी में उसकी उम्र बीत जाती है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, वह ऐंठता ही रहता है। मोह नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में हम मोह के नाते ही गलत निर्णय करते हैं। आप देखिए कि पूरा महाभारत का कारण क्या है। अगर महाराज धृतराष्ट्र उस सत्ता से, उस सिंहासन से मोह न करते, अपने पुत्र से मोह न करते, तो क्या ये महाभारत होता। आप देखिए कि आज भी वही बात चली रही, क्योंकि मानव का स्वभाव तो सतत एक जैसा रहा है। जो लोग एक बार सत्ता प्राप्त कर लेते हैं वे सत्ता से अंतिम समय तक चिपके रहते हैं। हम सब लोग अपने पद से चिपके रहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा से चिपके रहते हैं, अपने शरीर से चिपके रहते हैं, लेकिन यही ईश्वर का विधान है कि कोई चीज़ टिक सकती ही नहीं है, अपने आप छूटेगी। चाहे आप महंत हो जाइए, चाहे आप संत हो जाइए, चाहे आप जज हो जाइए, किसी क्षेत्र में आप काम करते हो, उसको छोड़ करके आपको आना है, और वही आपकी अंतिम परीक्षा है। आइए, यहाँ जो ये मंत्र है, उस मंत्र के सहारे हम अपने आप को शोधित करें। जब हमारा वस्त्र गंदा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम साबुन से अपने वस्त्र को साफ कर लेते हैं। उसी प्रकार से ये जो श्रीमद् भगवत गीता रूपी ज्ञान है, यह भी एक तरीके का डिटर्जेंट है, जो आपको आईना दिखाएगा कि कहाँ तुम पड़े हुए हो। 55 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, बाल झड़ रहे हैं, लेकिन आसक्ति जस की तस बनी हुई है, और वो बढ़ती ही जा रही है। कितने लोग हमको पूजा करने लगे, कितने लोग हमको सम्मान दे दें, संत होकर के भी अपने मान बढ़ाई के लिए पागल हैं। आप देखिए कि कितने कथाकार हैं। एक हमारे पूज्य संत हैं, उन्होंने हमको बताया कि एक संत कथा करने के लिए गए, जो दिया गया समय था उस समय पर वे पहुँचे भी, लेकिन श्रोताओं की संख्या कम थी। वो अपने कार में ही 1 घंटे से ज़्यादा बैठे रहे, क्योंकि कम श्रोताओं में कैसे जा सकते हैं। तो आध्यात्म से प्रेम नहीं, हमें तो लोगों से प्यार है, हम भीड़ में घिरे रहना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये मोह है। निर्मान मोहा जित संग दोषा। कितना बड़ा ये सूत्र कहा जा रहा है कि आसक्ति, रोग, दोष, ये जो आसक्ति है, मन हमारा चिपकता रहता है, ये क्या है, ये बहुत बड़ा दोष है। कितनी चीज़ों में हमारा मन चिपका रहता है, आसक्तियाँ होती रहती हैं, और ऐसी ऐसी आसक्तियाँ हैं केवल उस स्वभाव के नाते हो रही हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, आध्यात्म नित्या, यह एक बहुत बड़ा मंत्र है कि हमें यदि भगवान में स्थित होना है, यदि हमें अपने आप को सुखमय जीवन का अधिकारी बनाना है, तो हमें इन संसार की नश्वर वस्तुओं से
अपने मन को हटा करके ईश्वर में लगाना पड़ेगा। अध्यात्म नित्या, परमेश्वर के स्वरूप में जब हम स्थित होंगे तो वो बात होगी कि हम आध्यात्म में स्थित हो गए हैं। विनिवृत्त कामा, और चिंतन करके, सोच करके, विचार करके आओ अब लौट चलें। यानी कि हमने अच्छे वस्त्रों को, अच्छी वस्तुओं को, अच्छे मोबाइल को, अच्छी घड़ी को प्रयोग करके देख लिया। जब हमको बुखार हो गया, जब हमको कोरोना हो गया, तो ये कोई यंत्र काम नहीं आ रहे थे। ये हमको सुख नहीं दे सकते हैं। बाहर की वस्तुएं हमको कहाँ सुख दे सकती हैं। इसलिए जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहेंगे और कामनाओं के जाल से स्वयं अपनी रक्षा करेंगे। तो विनिवृत्त कामा, आध्यात्म निष्ठा, विनिवृत्त कामा, और सुख दुख संगहि, जिनसे सुख और दुख होता है, ऐसे द्वंद्वों से हम अपने आप को मुक्त बनाएंगे। किससे हमें सुख दुख होता है? तो सर्दी गर्मी के नाते हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। मान अपमान के नाते हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के द्वंद्व हैं, वो जोड़े में रहते हैं, उनके नाते सुख और दुख होता है। गर्मी लग रही है तो दुख हो रहा है, एसी में पहुंच गए तो हमें सुख हो रहा है। इन दोनों प्रकार के द्वंद्वों से हम मुक्त हो जाएं। तो इसीलिए भगवान आदेश दे रहे हैं, भगवान सलाह दे रहे हैं कि है मनुष्य, तुम अगर एक श्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हो तो क्या करो कि ये जो सुख दुख नामक द्वंद्व हैं, इनसे मुक्त हो जाओ। अगर ऐसा कोई आदमी कर ले तो ऐसा होने के बाद वो क्या होता है? तो वो परम पद का अधिकारी होता है। ये परम पद क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ पद जो अविनाशी है। बंधुओं, हमारे मन में अगर ये भाव हो जाए कि हम पद तो चाहें, लेकिन सोचते रहें कौन सा पद चाहें, कौन सी कुर्सी चाहें। अरे चेयरमैन बन गए तो कितने दिन चेयरमैन रहोगे, मंत्री बन गए तो कितने दिन मंत्री रहोगे। देश की स्वतंत्रता के बाद 15-16 तो प्रधानमंत्री इतनी बार हो गए। तो कोई भी ऐसा संसार का पद नहीं है जो कि अविनाशी है, केवल एकमात्र परम पद है। तो उस परम पद को प्राप्त करने के लिए जैसा योग्यता चाहिए, जैसे अपने अंतर्गत वृत्ति चाहिए, जैसा अपने अंदर भाव चाहिए, भगवान ने इस श्लोक में यही बात कही है। आइए हम श्रीमद् भगवत गीता के चिंतन के द्वारा अपना और अपने राष्ट्र का उद्धार करें, भारत माता का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। बंधुओं, हम हिंदुओं के पास ये जो अमर ज्ञान है, यह संस्कृत में है, फिर भी ये ग्राह्य होना चाहिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी, गर ठान लीजिए। किसी व्यक्ति ने एक कविता की पंक्ति कही है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। और अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा। बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वह उतना खूब चमकता है। हीरा को जितनी धार लगे वह उतना प्रखर चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। बंधुओं, इस परम पद की यात्रा के लिए हमें अपने इस दुर्गुणों को छोड़ करके आगे आना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है कि कोई भी प्रयास निष्फल नहीं जाता है, बस एक संकल्प की ज़रूरत है। मुश्किल नहीं है कुछ भी, गर ठान लीजिए। आइए इसी के साथ आज मैं इस गीता शब्द शब्द प्रेरणा का